हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल स्टोरीज विद कौशल पे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन होगा, उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। गाइस, आज की कहानी है ईमानदारी। गाइस, आप भी आपके जीवन में आपके सपनों के प्रति, आपके करियर के प्रति कितनी ईमानदारी रखते हैं, ये आज पता चल जाएगा। गाइस, कहानी है एक राजा की जो काफी बुजुर्ग है और उसे चिंता ही चिंता मन ही मन खाए जा रही है। उसे चिंता रहती है अपने राजपाट की। वो ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरा राजपाट संभालेगा कौन, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं होती, ना ही कोई लड़की होती है, ना ही कोई लड़का होता है। काफी प्रयास कर चुका है, यज्ञ भी करवा चुका है और भी चीजें उसने करी है, जो जो लोगों ने बताया वो सब कुछ वो करके देख चुका, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। और राजा को चिंता खाई जा रही थी कि अगर मैं मर गया तो मेरे राजपाट को संभालेगा कौन। इसी बात को लेकर के राजा अपने सेनापति से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई उपाय सूझ रहा है। तो सेनापति कहते हैं कि महाराज, मुझे इस बारे में तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। तो राजा सेनापति को वापस भेज देते हैं और अपने कक्ष में चले जाते हैं और वहां जाके आराम कर रहे होते हैं। आराम करते करते उन्हें एक उपाय सूझता है जिसे वो करने की सोचते हैं और अपने सेनापति को अगले दिन कहते हैं कि मेरी प्रजा के सभी लोगों को बुला लो, बच्चों को भी बुला लेना। अगले दिन सभी लोग वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और राजा उन सभी से कहते हैं कि मैं आप सभी में से किसी एक बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। और राजा उन सब से कहते हैं कि मैं आप सभी को एक गमला दूंगा और एक बीज दूंगा। आप सभी को उसकी देखरेख करनी है और वो पौधा जब तक पनप नहीं जाता, जब तक अच्छे से उग नहीं जाता, तब तक आप लोग यहाँ नहीं आएंगे। और 2 महीने का टाइम राजा उन सभी को देते हैं, क्योंकि 2 महीने तक पौधा आराम से पनप सकता है। सब लोग गमला लेके बीज लेकर के घर पे चले जाते हैं। 1 महीने का टाइम बीत जाता है और सबके गमलों में फूल उग जाते हैं, पौधा पनप जाता है। लेकिन उन्हीं में से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अमित। वो काफी प्रयास कर रहा होता है, लेकिन 1 महीने के बाद भी उसके गमले में कोई पौधा नहीं उगता है। वो मिट्टी वैसी की वैसी थी जैसी उसने जमाई थी। उसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। अमित काफी परेशान हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरे गमले में तो कोई पौधा उग ही नहीं रहा। तो माँ उससे कहती है कि बेटा, क्या पता, हो सकता है कि धीरे धीरे उग जाए, 1 महीने का समय और है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, लेकिन गमले में कोई पौधा नहीं उगता और सभी गांव के लोग उसके गमले को देख करके हंसते हैं कि हमारे गमलों में तो पौधे उग गए और इसके गमले में कोई पौधा नहीं उगा। धीरे धीरे समय बीतता है और वो दिन आ जाता है जब राजा उनको बुलाते हैं और ठीक 2 महीने बाद वो लोग वहां उपस्थित होते हैं राज दरबार में। और राजा उन सब से कहते हैं कि आ गए आप सभी लोग। और सबके गमलों में पौधे उगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अमित के गमले में कोई पौधा नहीं था। राजा उससे कहते हैं, क्या तुमने मेहनत नहीं की थी? तो अमित कहता है, नहीं, मैंने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन इसमें कोई पौधा ही नहीं उगा। तो राजा कहते हैं कि तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। आज से तुम इस राजपाट के उत्तराधिकारी हुए। तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे तो गमलों में पौधे हैं और इसके गमले में कोई पौधा नहीं है, ये कैसे उत्तराधिकारी हुआ? तो राजा उनको एक बात बताते हैं। राजा कहते हैं कि जो बीज मैंने आप लोगों को दिया था वो बंजर था, उसमें पौधा उग ही नहीं सकता था। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया और इस बच्चे ने अपनी ईमानदारी से ये बता दिया कि ये एक सच्चा उत्तराधिकारी बनने के लायक है। सब लोग शर्म से गर्दन झुका के खड़े थे। तो गाइज, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी चीजों के प्रति ईमानदार रहेंगे, निष्ठा रखेंगे, तो एक ना एक दिन आपको आपकी ईमानदारी एक अच्छा फल जरूर देगी। तो गाइज, आप लोगों को एक कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।